अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ आवर थर्ड पार्ट ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। हमने पहले दो पार्ट्स में दो क्लॉजेस को डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम मज़ीद कंपनी लॉ 2017 के क्लॉजेस को डिस्कस करेंगे कि कब और क्यों एक ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड हो जाता है ऑडिट करने के लिए। थर्ड क्लॉज कहता है अ पर्सन or an audit firm, whether directly or indirectly, has any business relationship with a company other than in the ordinary course of the business. इस क्लॉज को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। फॉर इंस्टेंस, एक ऑडिट फर्म है जो ऑडिट करती है, जिसका नाम है राशिद एंड करीम कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इनका एक पार्टनर है जो कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को ओन करता है और उन्हें रेंट पे देता है और फर्दर इनकम हासिल करता है। यानी कि ये बंदा ना सिर्फ ऑडिट फर्म में एज अ पार्टनर काम करता है, बल्कि उसका एक और बिज़नेस है जो कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का बिज़नेस है, जहाँ पर वो इन प्रॉपर्टीज़ को डिफरेंट कंपनीज़ को रेंट पे देता है ताकि डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं वो ऑपरेट कर सकें। राशिद एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास एक बैंक का ऑडिट आया, यानी कि वो बैंक के ऑडिट के लिए अपॉइंट हुई। उस बैंक ने ये जो पार्टनर है ऑडिट फर्म के राशिद साहब, इनसे रेंट पे प्रॉपर्टी ली हुई है और बैंक ब्रांचेस बनाए हुए हैं डिफरेंट सिटीज़ में। क्या राशिद एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस बैंक का ऑडिट कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि राशिद का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस रेंट आउट करने का है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को। उसने एज अ कस्टमर बैंक को अपनी प्रॉपर्टीज़ दी हैं रेंट पे। ये एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस है। इसी तरीके से अगर बैंक ने किसी भी पार्टनर को लोन देना है तो बैंक का काम है कि वो लोन देते हैं, तो ये भी एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस है। तो जहाँ पर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगी वहाँ पर आप डिस्क्वालिफाइड नहीं हैं। हाँ, मगर एक शर्त है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस की ट्रांजैक्शन नॉर्मल टर्म्स पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बैंक जो 10% के इंटरेस्ट पे दूसरों को लोन देती है, वो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी आपको देखते हुए आपको 5% इंटरेस्ट चार्ज करे। ये फेवरेटिज्म है, ये अलाउड नहीं है एज पर द कोड ऑफ एथिक्स, राइट। इसी तरीके से ऐसा भी नहीं हो सकता कि जो राशिद ने प्रॉपर्टीज़ ओन करी हुई हैं उनको रेंट आउट पे बैंक को दे, लेकिन जो रेंट चार्ज करे वो दूसरों से बहुत कम चार्ज करे। यानी कि मार्केट रेट चल रहा है 1 लाख पर मंथ और इनसे वो 70,000 ले ले, तो ये अलाउड नहीं है। लेकिन क्योंकि एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस है, दोनों का जो बिजनेस है, यानी कि बैंक का जो बिजनेस है वो लेंडिंग एंड बारोइंग का है, इसी तरीके से एक पार्टनर का बिजनेस है वो रेंट जो है वो बिल्डिंग्स करता है, तो कोई मसला नहीं है। तो कब मसला है? मसला है बिजनेस रिलेशनशिप कायम करना। एक बैंक और ऑडिट फर्म के दरमियान एक डील हुई। बैंक को कहा गया कि आप पैसा लगाओ और ऑडिट फर्म ने कहा कुछ हम पैसा लगाते हैं और एक रेंट अ कार का बिजनेस ओपन करते हैं। यानी कि यहाँ पर बैंक और ऑडिट फर्म दोनों पार्टनर्स बन गए, इन्वेस्टमेंट करी और बहुत सारी गाड़ियाँ ख़रीदी जिसको फिर रेंट पे
लगाना है। ये एक बिजनेस रिलेशनशिप है, ये कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस नहीं है कि आप किसी के कस्टमर हो एज अ बैंक, या फिर आपने जो है वो लोन लेना है बैंक से तो आप उसके कस्टमर हो जाएंगे। यहाँ पर कोई सप्लायर और कस्टमर का रिलेशनशिप नहीं आ रहा, यहाँ पर बाकायदा तौर पे बिजनेस डील है, आप प्रॉफिट शेयर करोगे, इसीलिए ये अलाउड नहीं है। ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ द बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रही है, नॉर्मल टर्म्स पे ट्रांजैक्शन हो रही है, वो अलाउड है। थैंक यू वेरी मच।